इनकी मानसिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव में लाना है। अभी वो भूपेश बघेल जी प्रवक्ता जैसे लगते हैं। कहीं न कोई न कोई साजिश तो इनके दिमाग में है। लोकतंत्र खतरा गांधी खानदान से पूरा। आप कानून व्यवस्था तो ठीक कर नहीं पा रहे हो और नेताओं की रेकी करवाने का काम कर रहे हो। दीपक बैठ को न्यूज में रहना, तो न्यूज में रहने के लिए वो कुछ भी आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। आप लोग उसको भूपेश बघेल जी से ज़्यादा जगह दीजिए तो फिर वो आरोप लगाना बंद करेंगे, क्योंकि अभी वो भूपेश बघेल जी प्रवक्ता जैसे लगते हैं। भूपेश बघेल जी को समर्थन करना है अपने जिला अध्यक्ष के इधर उधर की बातों को। तो मैं एक मात्र हूँ, ये भी तो दर्शाना जरूरी है ना भूपेश बघेल जी को। लोकतंत्र खतरा गांधी खानदान से पूरा, कि एक खानदान पार्टी चला रही है, उस पर खतरा है लोकतंत्र को। जनता की भागीदारी नहीं है कांग्रेस में, इससे खतरा है लोकतंत्र को। नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज यहां पर होने वाली है। उस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस के जो प्रभारी सचिव हैं विजय जांगड़ जी और दोनों सचिव जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। अभी हमारे साथ विजय जांगड़ जी यहां पर मौजूद हैं। कल दो बातें हुई। एक तो ये पता चला कि राजीव भवन जो बना था सुकमा और कोंटा में, उसके फंडिंग से संबंधित जानकारी के लिए कुछ जानकारी आपसे मांगी गई थी। जब आपके प्रभारी महामंत्री वहां गए तो उनको 7 घंटे बैठाकर ईडी ने पूछताछ की। आप लोगों ने उसका विरोध प्रदर्शन भी किया। ये क्या संकेत दे रहा है? क्यों परेशान कर रही है ईडी आप लोगों के नेताओं को? नहीं, ये तो आप देख रहे हो, यदि कोई जानकारी कोई संस्था से चाह रहे थे तो हमारे प्रभारी महामंत्री, हमारे अध्यक्ष ने निर्देश दिया, हमारे प्रभारी महामंत्री वहाँ गए, जिन जिन बिंदुओं पर जानकारी चाह रहे थे वो लेके गए। उनको जानकारी ले लेनी चाहिए थी। यदि जानकारी देने के बावजूद भी 8 घंटे से बैठाया जा रहा है तो इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है ना कि कहीं न कहीं इनकी मानसिकता कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दबाव में लाना है, परेशान करना है। अपने 1 साल का जो इनका कुशासन है छत्तीसगढ़ का, उसकी जो विरोध है, उसमें जो उसको दबा के ये दूसरी चीज़ें छत्तीसगढ़ की जनता को दिखाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उद्देश्य क्या नजर आ रहा है? एक तो दबाव बनाना हो रहा है और कोई इसके पीछे कोई साजिश कुछ है? क्योंकि ऐसी राजनीति छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस तरह की राजनीति हम लोगों ने देखी नहीं है। तो इसके पीछे क्या लगता है? नहीं, कहीं न कहीं तो कोई न कोई साजिश तो इनके दिमाग में है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश में कहीं भी किसी भी पार्टी के मुख्यालय पे इस प्रकार से न तो कभी ईडी गई है। यदि कोई जांच-वांच की ज़रूरत भी थी तो हम जांच एजेंसियों का सम्मान करते हैं। हमारे महामंत्री गए थे, यदि इसके अलावा भी कोई जानकारी और चाहिए थी तो पूछ सकते थे और भी देते। एक चीज और हुई है कल की, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष पीसीसी चीफ जो हैं दीपक बैज, उनके घर में रेकी की जा रही है। बस्तर की पुलिस आ रही है, उनके घर में पूछताछ कर रही है। ये भी एक बड़ा मामला है। इसको लेकर भी कल आप लोगों ने बैठक की थी, कुछ रणनीति तैयार की? नहीं, ये बात जब बैठक के बाद की बात है। जब हम बैठक तो ईडी वाले मामले में थी। उसके बाद में रात को मेरे पास फ़ोन आया 12 बजे के आसपास, दीपक बैज जी ने कहा कि मेरे घर की रेकी की जा रही है। तो ये सरेआम व्यक्ति की निजता का उल्लंघन है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी रेकी क्यों कर रही है सरकार? सरकार के ऊपर प्रश्न उठता है ना। आप कानून व्यवस्था तो ठीक कर नहीं पा रहे हो और नेताओं की रेकी करवाने का काम कर रहे हो। उनको तो पुलिस का काम तो है कानून व्यवस्था ठीक करना। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था के हालात बने हुए हैं 1 साल से, वो काम तो वो करवा नहीं पा रहे हैं। वो दूसरा काम शासन प्रशासन से करवा रहे हैं। एक चीज और है कि नगरीय निकाय चुनाव में आप लोगों की करारी हार बोल सकते हैं। नगरीय निकाय में भी हुई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हार हुई है। इसको लेकर आज की बैठक में भी समीक्षा होगी और क्या लग रहा है कौन क्या चीज है इसके लिए जिम्मेदार? देखो, राजनीति में हार जीत चलती रहती है। नगरीय निकाय के चुनावों का प्रभाव पड़ता है, जिस पार्टी का शासन होता है उसका कहीं न कहीं प्रभाव दिखाई देता है। और जहाँ तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना नहीं रहा खराब जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। नगरीय निकाय में मानता हूँ कि हमारा प्रदर्शन आशा के अनुरूप नहीं रहा, किंतु पंचायत चुनाव में हमने वापसी की है। आप देख लीजिए, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है वहाँ तो कड़े मुकाबला आ रहा है। हालांकि ये दलीय आधार पर नहीं था, किंतु फिर भी कहीं न कहीं ज़मीन पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस समर्थित लोग अधिक संख्या में जीत के आए हैं। और जहाँ भी ये वोटिंग मशीन से हो रहा है, पहली बार हुआ छत्तीसगढ़ में, और एक मशीन पे 2 वोट पड़े हैं, तो कहीं न कहीं तो प्रश्न तो उठ रहा है।
एक प्रश्न और भी उठ रहा है, सवाल आपके लोग भी उठा रहे हैं कि पंचायत नगरीय निकाय चुनाव में जो टिकट वितरण हुआ उसमें पैसे का भी आरोप लगा, अच्छे जीतने वाले लोगों को टिकट नहीं दी गई, इस तरह का भी आरोप लगा। मतदान जिस दिन खत्म होता है उसी दिन 18 लोगों की वापसी हो जाती है, जिसमें से विधायक आपके एकदम खिलाफ में आ जाते हैं कि भाई जिन्होंने इनके खिलाफ काम किया था उनको दे दी गई। ये वाद विवाद भी हो रहा है और लगातार 4 प्रदेश अध्यक्ष आपके हैं, उसके कार्यकाल में 4 हार को आपका सामना करना पड़ा, तो नेतृत्व परिवर्तन की भी बात हो रही है। देखो, नेतृत्व परिवर्तन क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कि संगठन को मजबूत करेंगे, ये सब कांग्रेस आलाकमान का काम है। चलिए, तो ये थे विजय जहांगीर जी, और आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक जो कार्य समिति की होने वाली, कार्यकारिणी की होने वाली, उस पर वो शामिल होने के लिए आए और उनका कहना है कि जो विष्णुदेव साय सरकार है वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, उनके सुशासन की बात करती है मगर सुशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है, और वहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है और उनके प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ रेकी की जा रही है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन अनिल नागले को दें इजाज़त। नमस्कार।